Good morning, students. How are you all? Yes, beta. We were doing tenses, and this time we are going to talk about past tense. Very important tense of English grammar, beta. Mostly यही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही इम्पोर्टेंट होता है. एग्जामिनर की साइकोलॉजी को कैच करे तो वो भी 80-90% पास्ट टेंस में से डालता है बातें. ठीक थे. यस बेटा, पास्ट टेंस के में भी सिमिलरली इसके भी सब पार्ट होते हैं 4, है ना. पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना. पास्ट इंडेफिनेट मीन्स सीता सिंग ए सॉन्ग. कॉन्टिन्यूस, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग. पास्ट परफेक्ट, सीता हैड संग ए सॉन्ग, है ना. एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाता है सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 9 o'clock, है ना बेटा. ओके. हिंदी भी आप समझते ही होगे बेटा. लेट मी नॉट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वर्ड्स, है ना. पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट सिंपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जिनमें पास्ट में एक्शन का पूर्ण होना अथवा संपन्न होना बताया गया हो. फॉर एग्जाम्पल, रीड इट अलाउड. सीता wrote a letter to Ram. They played football. Ravi Shankar purchased a TV. It rained yesterday. He went to Jaipur yesterday. Sakshi washed her clothes. I wrote a book. He came here yesterday. Rahim donated 100 rupees. I helped her. तो हमने इन सब चीज़ों से क्या जाना. इससे स्ट्रक्चर क्या बन के आता है बेटा. या इन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस देयर इज ए सब्जेक्ट, देन वर्ब, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म बेटा, एंड प्लस में ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर रहता है ना. ध्यान से देखिए आप. जैसे ही हमने ये सब सेंटेंस पढ़े, सब में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना. इट रेन्ड सेकंड फॉर्म. आई रोट ए बुक सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. ठीक है बेटा. तो इससे ये स्ट्रक्चर बन के आया. नाउ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं बेटा. नेगेटिव में यू कैन सी देयर इज अ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई बेटा. क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है ना. तो उसके साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक. सेम वे जब हम इसका प्रश्नवाचक बनाने चलते हैं इंटरोगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर रहता है, ये डिड बाहर आ जाता है ना. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं बच्चे अक्सर, ये भी ध्यान में रखना. इंटरोगेटिव में इंटरोगेशन साइन तो होगा ही, है ना. प्रश्न चिन्ह तो हो गई, है ना. एग्जाम्पल्स आर गिवन बेटा, रीड इट केयरफुली. एफर्मेटिव लिखने लगते हैं तो ही रोट, नेगेटिव लिखते हैं तो ही डिड नॉट राइट. फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना. डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है.
शी डिड नॉट गो, डिड शी गो? दे डिड नॉट प्ले, डिड दे प्ले? राम डिड नॉट अब्यूज, डिड राम अब्यूज? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। राधा डिड नॉट मेक ए मिस्टेक, डिड राधा मेक ए मिस्टेक? गेटिंग माई वर्ड्स बेटा? इसमें डिड आगे आ जाता है इंटरोगेटिव में, और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक, तो क्या स्ट्रक्चर बनता है बेटा इनका नेगेटिव का? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इंटरोगेटिव भी हो, नेगेटिव सेंटेंस भी हो, स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का है। ठीक है, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोलने के लिए हम डिडंट एक साथ बोल देते हैं, डिडंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, लुक एट दिस, ही वॉच टीवी। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है इसका? डिड ही नॉट वॉच टीवी, या बोलने में हम ये लिख सकते हैं डिडंट ही वॉच टीवी, नोट उसके साथ ही आ गया ना। ठीक है, ही वेंट टू मार्केट, डिड ही नॉट गो टू मार्केट? डिडंट ही गो टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क, ऑफ कोर्स, डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क wherever the interrogative is told। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं नोट भी आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। पास्ट इंडेफिनेट के वाक्यों में जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें डिड आता है ना। लॉजिक ये है कि डिड आने पर, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नाउ द सिचुएशंस वे वी यूज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। कहते पास्ट टाइम में काम पूर्ण हो गए हों, उनमें सामान्यतः कार्य पूर्ण होने का एक डेफिनेट टाइम, येस्टरडे या लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, ठीक है, या ठीक है ऐसा कुछ दिया होता है, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स आर गिवन, ही केम लास्ट नाइट, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस येस्टरडे, आई रोट ए लेटर बिफोर येस्टरडे, शी टेलीफोन मी लास्ट नाइट। तो इस तरह के शब्द दिए होंगे विच डिनोट्स द पास्ट टेंस, जिससे हमें पता लग जाएगा कि पास्ट की कोई बात है ना। तो मोस्टली जो कहानियाँ होती हैं वो पास्ट टेंस में चलती हैं, इसलिए तो वो कहानियाँ होती हैं, है ना। जो बीत गई वो कहानी हो गई, है ना। पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है। इसको विस्तृत रूप में मॉडल्स में डिस्कस किए करेंगे, वो कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम तो यहाँ पे टेंस की बात कर रहे हैं। कहते हैं डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है, आगे स्पीच में, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाता है। जैसे के लिए हम करेंगे ऐसे, ही सैड आई गो टू मार्केट। अब हमने इसको चेंज किया, ही सैड दैट ही वेंट टू मार्केट। वैसे तो ये रिपोर्टेड स्पीच की बातें हैं, है ना। चलो फिर टेंस की बात हो रही है। पांचवा बात है बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन में शर्त वाली बात, इफ़ वाली बात में भी इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ़ आई हैड ए मैप आई वुड गिव इट टू हर, बट आई हैवेंट ए मैप, द मीनिंग इज़ इन द प्रेजेंट। अगर होता ना मेरे पास मैप वगैरह तो मैं इसको दे देता, तो हम उसे पास्ट का ट्रीटमेंट देंगे, इस तरह की बात होती। होता तो मैं ज़रूर दे देता, यानी कि है नहीं बंदे के पास, तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे लैंग्वेज में, पास्ट टेंस मान के चलेंगे, है ना। इफ़ ही ट्राई टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू, ठीक है, अगर उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ग्रामर के अनुसार उपरोक्त वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अतः ये पास्ट के वाक्य दिखाई देते हैं। पहला वाक्य वर्तमान प्रेजेंट को, दूसरा वाक्य फ्यूचर को व्यक्त करता है।
सिक्स्थ बात है बेटा, जब दो काम सीक्वेंस में एक के बाद एक और दूसरा तुरंत समाप्त हो जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः बिफोर कंजक्शन का प्रयोग होता है। जैसे ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने से पहले उसने लाइट ऑन की। ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, बिफोर से पहले। उसके बाद आगे बात बेटा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस की। ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूस हमेशा से डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम इसमें जारी रहने का संकेत होता है, तो पास्ट में भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, रमेश वॉज राइटिंग ए लेटर, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी वॉज स्लीपिंग, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, रहीम वॉज स्टडिंग, इट वॉज रेनिंग, आई वॉज प्लेइंग, यू वर वॉशिंग क्लॉथ्स, वी वर गोइंग टू ऑफिस। तो इससे क्या स्ट्रक्चर निकल के आया? यस, द स्ट्रक्चर वुड बी देयर इज ए सब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म से घबराना नहीं है, मीन्स ING। फोर्थ फॉर्म का मतलब ये होता है अभी ING लग जाती है, एंड प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। और वाज वर्ब की क्या कन्फ्यूजन है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनती है। वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यू को हमेशा प्लूरल ही मानते हैं, यू वर ही आता है बेटा, गॉट माई वर्ड्स। इसी का नेगेटिव बनाने चलते हैं तो ही टोल्ड अस, कि वो हमें बताता है, ही टेल अस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस की वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव बनाने चलते हैं तो वाज वर आगे आ जाता है, कॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क ना बेटा, क्योंकि इंटेरोगेटिव बना रहे हैं हम, है ना। एग्जाम्पल्स आर गिवन, ही वाज प्लेइंग, नेगेटिव बोलेंगे ही वाज नॉट प्लेइंग, इंटेरोगेटिव बोलेंगे वाज ही प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, दे वर स्मोकिंग, they were not smoking, were they smoking question mark। yes beta, I was reading, I was not reading, negative, was I reading question mark। Sita was cooking, Sita was not cooking, was Sita cooking। इंटारोगेटिव नेगेटिव बनाने चलते हैं तो ऑफ कोर्स इंटारोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क आता है, नेगेटिव के लिए नोट आता है, तो ये सब बातें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इंटारोगेटिव नेगेटिव है तो वाज वर्ब तो पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना, दोनों एलिमेंट है इसमें। नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव भी बनाना है, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंटारोगेटिव भी बनाना है, तो वाज वर्ब आगे आ जाएंगे क्योंकि इंटारोगेटिव में होता ही ऐसा है ना। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती हैं, जैसे कि ही वाज गोइंग टू मार्केट, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसे बोलेंगे शॉर्ट लैंग्वेज में तो वाजंट ही गोइंग टू मार्केट। ठीक है बेटा, तो बात आगे आई कि हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं, वेयर वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन वेरियस सिचुएशन। तो पहले कहता है भी ऐसे कार्य जो भूतकाल यानी पास्ट टेंस में लगातार जारी रहे थे, जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर वॉचिंग TV, रहीम वॉज रिपेयरिंग द कार। और ऐसे एक्शन जो पास्ट में आदतन एवं फ्रिक्वेंटली करता रहता था, पहले वो बाय हैबिट थी उसकी, हैबिचुअल था वो। ऐसे वाक्यों में ऑलवेज, कॉन्टीन्यूसली, कॉन्स्टेंटली जैसे एडवर्ब लगे होते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो आदतन ऐसे करता था, हैबिट वाली। ही वॉज ऑलवेज अब्यूजिंग अदर, शी वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग दोज डेज, दे वर कंटिन्यूसली थ्रेटनिंग मी, थ्रेटनिंग अस, कुछ भी लगा लो ऑब्जेक्ट में तो। शी वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग,
ऐसी स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है जब कोई दूसरी घटना घटित हुई हो और अन्य कोई कार्य भी जारी हो रहा हो, यानी कि दो। ठीक है। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, हिज वाइफ वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, है ना, तो दूसरा काम कंटिन्यू था। द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए कार वाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। अब इसमें दोनों ही को, है ना, तो इस तरह के दो वाक्यों में एक जारी हो रहा हो तो उसमें एक आईएनजी आ जाता है। वेयर वर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो। व्हेन द वार ब्रोक आउट, तुम कहाँ रह रहे थे जब लड़ाई हुई। द सन वॉज जस्ट सेटिंग एज दे रीच्ड द हिल, जब वो पहुँचे तो सूर्य छिप रहा था। एक साथ दो कार्य होने पर की स्थिति में पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग दोनों कामों हेतु भी किया जाता है। जैसे वाइल जब आ जाए तो दोनों कंटिन्यूस होते हैं बेटा। ठीक है, वाइल शुरू में हो तो वाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स, वाइल आई वॉज सिंगिंग रमेश वॉज रीडिंग, वाइल दे वर प्लेइंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, वाइल ही वॉज रीडिंग सीता वॉज प्लेइंग। ठीक है, एक्सरसाइज के रूप में ये कुछ बातें दे रखी है, चाहो तो इसके बना के देख लेना। ठीक है, गॉट माय वर्ड्स बेटा। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस में किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो गए थे। सामान्यतः पास्ट में जब दो काम या दो एक्शन एक के बाद एक दूसरा पूरा हो तो पहले कंप्लीट हुए काम को पास्ट परफेक्ट कहते हैं। दो एक्शन हो रहे हों, उनमें से जो पहले हो गया वो परफेक्टली डन हो चुका है ना, हो चुका था। ठीक, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तथा दूसरे एक्शन, पूरे हुए एक्शन के हेतु पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। दो एक्शन हुए, जो उनमें से पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट हो गया और दूसरे वाला सिंपल पास्ट हो गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, रीड आउट द सेंटेंसेस बेटा, मैं इंग्लिश वाला ही पढ़ रहा हूँ। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, सीता केम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई। दो एक्शन हुए थे, सीता यहाँ आई और तुम सो गए थे, दोनों में पहले कौन सा हुआ, सोने वाली बात, तो वो पास्ट परफेक्ट होगी बेटा। ठीक है, ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। ठीक है भाई, वो स्टेशन पहुंचा और ट्रेन आई, उनमें से पहले काम कौन सा हो गया था, ट्रेन का आना पहले हुआ था, आफ्टर द ट्रेन हैड, तो वो हैड अराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इनका स्ट्रक्चर क्या बना, देयर इज ए सब्जेक्ट प्लस हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बिफोर आफ्टर। ये कोई स्ट्रक्चर का हिस्सा तो नहीं है बिफोर आफ्टर, ये तो एक बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। ठीक है, अगला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होना हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है भी, हालांकि मोस्टली होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग दो भूतकाल की घटनाओं में ही हो ऐसा नहीं है। देखा, उसने बोल दिया ना, यह पास्ट परफेक्ट का सामान्य प्रयोग है। पास्ट परफेक्ट का यूज़ अन्य स्थितियों में आगे बताया गया है। पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है यदि दो भूतकाल की घटनाओं में, यानी पास्ट टेंस की घटनाओं के संदर्भ में वाक्य है तो पहले काम पूरा होने वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद पूर्ण होने वाली क्रिया कौन सी होती है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ये सब कंजक्शन का प्रयोग वाक्य के संदर्भ को देखकर किया जाता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया है कि बिफोर आफ्टर लगाई हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। तो इसका नेगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैड नोट, नेगेटिव के लिए नोट आ जाएगा, प्लस में ऑफ कोर्स हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी ही है, एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, और इंटरोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा,
हेल्पिंग वर्ब, यही हैड निकल के आगे आ जाता है ना। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो बोलता है, यस बेटा, आई हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसका? नो बेटा, इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे शायद। शी हैड रिटन ए नॉवल, शी हैड नॉट रिटन ए नॉवल, हैड शी रिटन ए नॉवल। तो इस तरह से नेगेटिव बनता है और इंटरोगेटिव बनता है, हैड बाहर आ जाता है बेटा, है ना। शी हैड विजिटेड सीता, शी हैड नॉट एडवाइज्ड सीता, सॉरी एडवाइज्ड, हैड शी एडवाइज सीता। और जब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने लगते हैं तो ऑफ कोर्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। पहले ही एग्जांपल देख लो बेटा, आई हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा, हैड आई नॉट ऑलरेडी विजिटेड आगरा, हैडंट आई ऑलरेडी विजिटेड आगरा बेटा। तो सिचुएशंस वे यूज़ द प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा, कहाँ यूज़ करते हैं हम? जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि दो ऐसी घटनाओं या कार्यों में जो एक निश्चित समय या घटना के बाद दूसरी घटना या कार्य पूर्ण हुआ हो। जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, शी हैड completed her work before I reached there, the chief guest had arrived before we reached there। कहते कंजक्शन व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज इत्यादि का प्रयोग वाक्य के संदर्भ के अनुसार किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग वर्ब होप, एक्सेप्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज के साथ ऐसी पास्ट की आशाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं के संदर्भ में भी किया जाता है जो पूर्ण नहीं हुई। वी हैड होप्ड दैट यू वुड कॉपरेट अस, हमने उम्मीद की थी भाई, बट यू डिडेंट कॉपरेट, यानी कि कहना वो ये चाहता है। आई हैड इंटेंटेड, इंटेंटेड मीन्स मेरी इच्छा थी टू गो टू USA लास्ट ईयर, लेकिन वो नहीं जा पाया, बट ही couldn't गो। शी हैड थॉट ऑफ पेइंग अस ए विजिट। We had expected that she would attend the party, but she didn't attend। इसी तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में भी बदलते हुए पास्ट इंडेफिनेट को प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनेट एवं प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट, वो कैसे बेटा? वो ऐसे, शी सेड टू मी आई हैव ऑलरेडी रेड द नॉवल, रेड दैट नॉवल। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कैसे? शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी रेड द नॉवल, हैव को हैड बना देंगे, है ना। ही सेड टू मी टोनी डाइड 2 days अगो, ही टोल्ड मी दैट टोनी हैड डाइड 2 days अगो। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट बना देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। गॉट माई वर्ड्स। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे एक्शन हेतु सिंस, फॉर, ऑलवेज के साथ किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने वाला से पहले भूतकाल में शुरू हो चुके थे। जैसे राम हैड बीन ए सोल्जर फॉर 10 years, राम 10 साल तक सोल्जर रह चुका है। राम हैड बीन ए सोल्जर सिंस ही वाज 17। पांचवी बात वो कहता है फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता, इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हेल्प हिम। यदि वह मुझसे सूचित करता तो मैं वहाँ अवश्य जाता, इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली। इफ़ शी हैड कम टू मी, वो मेरे पास आती, आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट।
इस तरह के वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि कार्य नहीं हुआ। यह एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जिसको छात्रों को ध्यान से समझना चाहिए। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह के वाक्यों में पहले भाग में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे भाग में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। ठीक है बेटा, इन कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ लो। इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो पहले पास परफेक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद वुड हैव और सेकंड फॉर्म। इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली। सो दीज वर द सेंटेंसेस बेटा, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।